से आज की बैठक की गई है, क्या लग रहा है अभी पार्टी में किस तरह से नए लोग भी जुड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश स्तर पर महात्मा ज्योति फुले जी का जयंती समारोह मना रहा है। सब लोगों को पता होगा कि महात्मा ज्योति फुले अति पिछड़ा समाज के थे, माली समाज से संबंध रखते थे और 1827 में उनका जन्म हुआ और लगभग 200 वर्ष होने जा रहे हैं। लेकिन उस समय महात्मा फुले एक अति पिछड़ा के घर में जन्म लिया और उस समय जो रूढ़िवादी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के खिलाफ उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो महिलाओं को शिक्षित करने के पक्ष में थे, विधवाओं को पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे और जो जात में जो समाज में छुआछूत का माहौल था बिल्कुल उसके विरोध में थे। वो मानवता में रहते साथ थे और वो चाहते थे कि एक समता मूलक समाज बने, सबको समान अवसर मिले। और 200 साल पहले आप समझ सकते हैं कि हमारी सामाजिक व्यवस्था क्या थी और उस व्यवस्था के खिलाफ लड़के उन्होंने लड़ा। ये अति पिछड़ा समाज, ये भारत के लिए और खासकर अति पिछड़ा समाज के लिए गौरव की बात है। आज तक कोई भी राष्ट्रीय पार्टी महात्मा फुले का जयंती समारोह नहीं मनाया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो महात्मा फुले का हम लोग आज जयंती समारोह मना रहे हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टियां थी अति पिछड़ा समाज का वोट लेने का काम किया, उसको सिर्फ वोट का मशीन समझा और वोट लेने के बाद न उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या विभिन्न पहलू जो उसके विकास में कोई भी सरकार काम नहीं किया। लेकिन पहली बार जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 2014 में बने तो उनकी सबसे प्रथम दृष्टि गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों पर गया और आज उनकी हर क्षेत्र में सहभागिता है और उनके कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात चिंतित रहते हैं और वो काम करते हैं। आप सबको पता है कि जो कांग्रेस के नेता है श्री राहुल गांधी जी, इतने दिनों तक उनके वंशज को अति पिछड़े समाज का वोट मिलता रहा, लेकिन राहुल गांधी जी अति पिछड़ा समाज में जो मोदी समाज आता है, पूरे मोदी समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया और चोर शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। इस चीज को अति पिछड़ा समाज कभी सहन नहीं करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी कभी सहन नहीं करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति पिछड़ों के उत्थान के लिए, सम्मान के लिए जिस हद तक जाना पड़ेगा, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां तक हम जाएंगे और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। इसी क्रम में आज मधुबनी जिला भारतीय जनता पार्टी जो अति पिछड़ा के हमारे अध्यक्ष मंगल कामत जी, हमारे जिला के अध्यक्ष शंकर झा जी, इन लोगों के नेतृत्व में आज ये अति पिछड़ा समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और काफी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से बिगुल फूंक के जा रहे हैं कि आने वाले समय में 24 का जो चुनाव होगा उसमें पुनः बिहार में 40 का 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और 25 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएगी। सर, आपने अति पिछड़ा जाति का बात किया है। मधुबनी जिला में आए दिन जो है क्राइम हो रही है, ज्यादातर जो है अति पिछड़ा जाति के साथ ही हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? इसी में आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि नीतीश कुमार जी जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ये अति पिछड़ा समाज के कृपा से ही बने हुए हैं।
और जब मुख्यमंत्री बन गए तो पलटी मार के उस दल के गोद में बैठ गए जो दल हमेशा अति पिछड़ा समाज को अपमानित करने का काम किया, उसको हक छीनने का काम किया। और आज नीतीश जी के नेतृत्व में आपके कथनानुसार जो अति पिछड़ा समाज पर हमला हो रहा है, ये अति पिछड़ा समाज नहीं, पूरे बिहार में विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी हम इन चीज़ों को ठीक करेंगे। 2024 में क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी? क्योंकि दावते इफ्तार में जो है महागठबंधन का कुनबा जो है कहीं ना कहीं मजबूत होता दिख रहा है। तो बीजेपी का जो मास्टर स्ट्रोक जो है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जो दिया गया है ओबीसी समाज और ओबीसी नेता को, तो क्या आने वाले समय में आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक बूथ पर है। हमारी तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो रही है। आने वाले समय में हम 40 का 40 सीट जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन। और जहां तक दावते इफ्तार की पार्टी है, ये दावते इफ्तार पार्टी कांग्रेस शुरू करते करते चला गया और कांग्रेस पार्टी कहां चली गई? ये नया नया शौक नीतीश कुमार जी को लगा है, आने वाले समय में मिट्टी में मिल जाएंगे। ये दावते इफ्तार पार्टी काम नहीं आएगा। क्या बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदहाली है उसमें जो है क्या सरकार कुछ कर पाएगी? आने वाले समय में बीजेपी क्या स्टैंड लेगी? हमारी सरकार बनेगी, स्वास्थ्य हो कि शिक्षा हो कि विधि व्यवस्था हो कि जो भी चीज हो, हम उन चीजों को ठीक करेंगे और बिहार को विकास की पटरी पर लाएंगे। विश्व भी जाते हैं और बिहार प्रदेश में देख रहे हैं कि दावते इफ्तार से पहले हनुमान जयंती भी था, लेकिन हनुमान जयंती के लिए जो है दावते इफ्तार और राबरी आवास में कोई जगह नहीं था, उनके लिए कोई आयोजन नहीं होता है, लेकिन दावते इफ्तार के लिए जो है इतना बड़ा भीड़ इकट्ठा कर दिया जाता है। तो क्या संदेश है इस बिहार में और हिंदुओं के लिए? देखिए, ये लोग तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करती और इन लोगों का अंत आ गया है। मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी इफ्तार करते करते मिट्टी में मिल गई। अब नया ये लोग बने हैं, प्याज ज़्यादा खा रहे हैं, समय आने दीजिए। नज़दीके है 24, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ है 3 को, उसमें भी दूध हम लोग जीते हैं। अभी हम लोग ये स्थानीय निकाय शिक्षक और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पहली बार लड़ी है और 5 में 2 हम जीते हैं। 1 निर्दलीय जीता है और 2 जीते हैं, जदयू जीती है। विधान परिषद में भी हम सबसे बड़ी पार्टी हो गए। तो जनता हमारे साथ है, भारत की जनता। और आज बाबा फुले का जयंती हम लोग मना रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, सबों को बनाने का काम अगर कोई किया तो भारतीय जनता पार्टी किया। और जब भी चाहे माननीय कर्पूरी जी के समय में आरक्षण देने की बात हो, चाहे पंचायती राज में नीतीश जी के समय में आरक्षण देने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। जनता बिहार की देख रही है। आने वाले दिनों में इन लोगों का सफाया बिहार से हो जाएगा। क्या बिहार में बीजेपी अकेला लड़ेगी या फिर कई दल आएंगे? अकेले लड़ेंगे, अगर साथ भी आएंगे तब भी ठीक है। वैसे 1-2 छोटे दल जो क्षेत्रीय हैं और जनाधार वाले हैं, उनके साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बात चल रहा है। कुल मिला के 40 में 40 हम लोग जीतेंगे बिहार में।